Hello everyone. So just three people are still missing. I don't know why they are not joined. So थोड़ा wait कर लेते हैं and we'll see. 1 मिनट और wait कर लेते हैं, then we'll start. Okay. Yeah, okay. Okay. I got a confirmation they are joining, so might be they are late. So लेट्स स्टार्ट. चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैं चाह रहा था कि सब लोग टाइम से ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर रहता है, बट नो वरी, लेट्स स्टार्ट. तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आज पढ़ाई करने वाले हैं, दैट इज अबाउट नेट एंड पैट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई थिंक सबको पता होना चाहिए बीइंग नेटवर्क इंजीनियर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या नेट होता है, क्या पैट होता है, डायनेमिक नेट, स्टैटिक नेट, पैट, सब कुछ हम आज कवर करेंगे विद लैब के साथ, कंप्लीट विद द लैब, सब कुछ हम यहाँ वेरीफाई भी करेंगे. तो ऑलमोस्ट लैब के लिए मैंने सेटअप रेडी कर रखा है, राइट. सो ये हमारे यूजर्स हैं, ठीक है. इनको इंटरनेट पे जाना होगा जिनका प्राइवेट आईपी एड्रेस है. सो द प्रॉब्लम इज प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन नॉट राउट ओवर द इंटरनेट. दिस इज द प्रॉब्लम. सो आपको इंटरनेट पे जितनी भी आईपी चलती है, दैट इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस. सो कैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, वो आज हम करेंगे थ्रू नेट एंड पैट, राइट. हेलो, कौन ज्वाइन कर, लेट मी सी. हेलो मुमताज, हेलो यावर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हेलो हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया. कैसे हैं आप? हेलो, गुड गुड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राज. कल कहाँ थे आप? कल आपको मिस किया. कभी भूल गया था, रात को काम किया था तो. अच्छा, कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है. ओके ओके, थैंक यू. सो आज जस्ट मैं स्टार्ट किया, ठीक है. सो नेट एंड पैट, ठीक है. सो नेट एंड पैट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एवरीवन शुड नो. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो इंटरनेट स्पेस है, उस इंटरनेट स्पेस पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस चलता है. मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस सपोर्ट करता है, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस राउटेबल होता है. टेक्निकली इसको बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस राउटेबल होता है, ठीक है. सो प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस दो हमारे पास मेजर टर्म होते हैं. तो अगर जाके आप आईपी एड्रेसिंग देखोगे, सो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज अगर देखोगे तो क्लास ए, कल भी मैंने बताया था ऐसे, तो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी के 3 आईपी एड्रेस रेंज होते हैं, राइट. सो ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज होते हैं. इसके अलावा अगर देखते हो आईपी एड्रेस रेंज अगर सर्च करते हो तो आपको ये आईपी एड्रेस रेंज मिलते हैं, जिसके अंदर देखो ये आपके कंप्लीट आईपी एड्रेस रेंज है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई के. तो इसमें से अगर आप प्राइवेट का निकालते हो तो सिर्फ दैट इज आपका 10 का सीरीज का होता है, 172 का होता है, 192 का होता है. इसके अलावा जितने भी एड्रेस बचते हैं, राइट, दे ऑल पब्लिक या मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं. यही हमारे पास एड्रेसेस होते हैं. तो कुल मिलाकर आपके पास इतने एड्रेसेस हैं, बट उसमें से जो आपका आईना है, जो आईपीएस एलोकेशन करती है, उसने डेडिकेटेड 3 रेंज आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए असाइन कर रखी है. तो अगर इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस अपने मशीन को देते हैं एंड योर मशीन इज हैविंग दिस आईपी एड्रेस रेंज, अगर उसको इंटरनेट से बात करना है तो दे कैन नॉट टॉक, क्योंकि ये आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट पे नहीं राउटेबल होते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है. सो अगर ये प्रॉब्लम है, सो हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इसको ही रिजॉल्व करने के लिए फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं नेट, दैट इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो नेट इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो ये हमारा नेट का कॉन्सेप्ट होता है. सो इस नेट को कॉन्सेप्ट में हम करते क्या है कि हम अपने जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पहले इसका जो डेफिनेशन होता है, अगर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं तो ये कभी प्राइवेट टू पब्लिक नहीं होता है. सिंपल अगर नेट की बात करें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, तो एक सिंपल लाइन में इसका डेफिनेशन होता है एनी आईपी टू एनी अदर आईपी ट्रांसलेशन इक्वल टू नेट. सो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है. इसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं होता है कि आप प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हो, पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हो. नहीं, आप अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस को भी प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी ट्रांसलेशन करोगे तो भी ये काम करेगा, राइट.
ट्रांसलेट करोगे तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन वर्क करेगा। अगर पब्लिक टू पब्लिक करोगे, पब्लिक टू पब्लिक करोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। सो ऐसा मना नहीं करेगा कि मैं प्राइवेट हूं तो प्राइवेट पे नहीं ट्रांसलेट करूंगा। इट इज गोइंग टू, दिस टेक्नोलॉजी इज जस्ट गोइंग टू ट्रांसलेट एनी आईपी टू एनी अदर आईपी एड्रेस। सिंपल सा डेफिनेशन का होता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको प्राइवेट से पब्लिक करना है या पब्लिक से प्राइवेट करना, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट हम क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जनरली हमारा जो काम होता है, इसलिए हम इसको नेट का या पैड को हम इसीलिए यूज करते हैं। पैड की हम बात करते हैं, क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसलेशन होता है हमेशा इस प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ता है कि हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज राउटेबल इंटरनेट नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ठीक है। सो जो शॉर्ट समरी हमारे पास हुआ, इस शॉर्ट समरी ये हुआ कि एनी आईपी टू एनी अदर आईपी ट्रांसलेशन इज नेट, बट टेक्निकली वी डू द प्राइवेट टू पब्लिक आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन टू जस्ट मिटिगेट द प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है कि हम अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस स्पेस को वी कैन नॉट राउट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। सो दिस इज नेट कम इन पिक्चर। सो अब इस नेट के अलावा पैड की क्या जरूरत पड़ती है? तो देखो इसमें जरूरत क्या पड़ती है, नेट के पास हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। नेट हैविंग, वन इज द स्टैटिक नेट, वन इज द डायनेमिक नेट, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है पैड, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ द सिस्टम हमारे पास। तो स्टैटिक नेट का क्या मतलब होता है? स्टैटिक नेट का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि आपकी एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मान के चलो कि 5 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 5 कंप्यूटर्स हैं आपके, कनेक्टेड हैं। पांचों कंप्यूटर्स दे कनेक्टेड विद द स्विच। पांचों के अलग अलग आईपी एड्रेस है। ठीक है, किसी की 10 है, किसी की 11 है, किसी की 12 है, किसी की 13 है। अब इनको facebook.com से बात करना है। इनको facebook.com से बात करना है, तो facebook.com का तो आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। इट कुड बी एनीथिंग लाइक कि ये हो सकता है आपका 89.2323.12, ये आईपी एड्रेस फेसबुक का हो सकता है। तो हमें क्या करना है, पांचों को बात करना। तो इसकी अगर मान के चलो कि 11 आईपी एड्रेस, इसकी 12 आईपी एड्रेस, इसके इसकी मान के 10 है, इसकी मान के चलो 13 है, इसकी 14 है। सो ये टोटल हमारे पास ये आईपी एड्रेस है। तो हर एक आईपी के अगेंस्ट मुझे इस पे जब यहाँ पे एड्रेस आएंगे तो मैं बोलूंगा कि अगर 192.168.10.10 का यूजर है, उसको फेसबुक पे जाना है, तो इसके लिए इसकी आईपी चेंज करके मुझे कोई इस रेंज की आईपी लेनी पड़ेगी। मान के चलो कि 123.10.10, मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे 1 ले लिया। दूसरा जब आएगा यूजर 192.168.10.11 आता है, तो इस 11 आता है, तो इसके लिए मुझे दूसरी आईपी लेनी पड़ेगी 10.10.2 लेनी पड़ेगी। तीसरा यूजर आता है 192.168.10.12 आता है मेरे पास, तो मुझे इसके लिए एक आईपी लेनी पड़ेगी, दैट इज 3 लेनी पड़ेगी। चौथा यूजर आता है जैसे 192.168.10.13 आता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो आईपी लेनी पड़ेगी 123.10.10.4 लेना पड़ेगा। मतलब सो ऑन, इसकी तरह चलते जाएगा। मतलब जितने यूजर उतने पब्लिक आईपी एड्रेस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मतलब 1 to 1 मैपिंग करना पड़ेगा। मतलब एक आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ, ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया, दिस इज नोन एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी, और ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। सो होगा क्या कि जब सॉरी पब्लिक आईपी, तो जब होगा क्या, जब यहाँ से आपका पैकेट आएगा, उस पैकेट के अंदर आपके पास दो इंफॉर्मेशन होगी। एक आपके पास सोर्स आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, इस सोर्स आईपी एड्रेस में आपके पास ये होगा जैसे 192.168.10.10, जस्ट वन एग्जांपल। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस होगा। इसके अंदर फेसबुक पे जाना है तो एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा 89 वाला होगा। ठीक है, सो ये हमारा 89.2.3.12, ये आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, ये हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, सो ये मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया। अब देखो, जब ये पैकेट पहुंचा, राइट, तो ये आपका, अगर आप नेट नहीं भी करते हो, आप नेट नहीं भी करते हो, तो ये पैकेट आपके इस राउटर से बाहर चला जाएगा। ये राउटर मना नहीं करेगा, क्योंकि राउटिंग हमेशा ऑलवेज वर्क ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। ये आपका राउटिंग जो हमेशा जो चलता है वो डेस्टिनेशन, कभी सोर्स नहीं चेक होता है। तो ये राउटर हमेशा अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा क्या मेरे पास इसके लिए राउट है, अगर उसको मिलेगा तो अपने अगले होप पे भेज देगा।
बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा फिर इस रिप्लाई क्यों नहीं करेगा? प्रॉब्लम ये राउटर करेगा आपको। जब ये राउटर रिप्लाई करने की कोशिश करेगा तो देखेगा यार ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसका तो मेरे पास कोई राउटिंग ही नहीं है और इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो ये पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो ये राउटर आपको कभी रिप्लाई ही नहीं करेगा, कभी रिप्लाई नहीं, मतलब पैकेट आपका यहाँ से निकला और यहाँ चला गया, तो ये राउटर कभी रिप्लाई ही नहीं करेगा क्योंकि आपका सोर्स आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए आप क्या करते हो, जब ये पैकेट आप इस राउटर पे आता है तो इसको ट्रांसलेट करते हो, सोर्स ट्रांसलेट करते हो, डेस्टिनेशन नहीं करते हो। तो ये आपका ओरिजिनल पैकेट ये होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पैकेट, ओरिजिनल पैकेट बोलते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हो, दैट इज नोन एज योर ट्रांसलेटेड पैकेट। सो एक आपका नया पैकेट जनरेट होता है यहाँ पे, और इसमें आपका डेस्टिनेशन क्योंकि वो पब्लिक है तो वो तो कभी चेंज होगा नहीं, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका एज इट इज रहेगा, जो आपका है 89.89.2.3.12। ये आपका डेस्टिनेशन आईपी, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका सोर्स आईपी एड्रेस इसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज कर देगा, जो 123.10.10.1। सो यहाँ पे आपका ये सोर्स आईपी है, ये आपका ये न्यू पैकेट हो गया, दिस इज योर न्यू पैकेट। सो जब ये न्यू पैकेट का यहां से राउटर भेजेगा तो सोर्स ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो देखेगा अच्छा 123 तो मेरे पब्लिक से एड्रेस बिलोंग करता है, इसको मैं जानता हूं, तो इसको रिप्लाई कर देगा, इसीलिए कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज योर नैट कॉन्सेप्ट, जिसको हम स्टैटिक नैट बोलते हैं। जितनी यूजर जितने आईपी आपको पब्लिकली लेना पड़ेगा उसको मैप करने के लिए। तो ये तो मैंने 5 बताया, बट आप सोचो कि अगर आपके पास कंपनी में 10,000 यूजर हैं या मान के चलो कि 50,000 यूजर हैं आपके कंपनी के अंदर, तो क्या आपको 50,000 आपको पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा? दैट इज पॉसिबल? द पॉसिबल आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको इतनी आईपी मिल ही नहीं सकती है क्योंकि आईपी तो लिमिटेड है। आपको आईपी असाइनिंग अथॉरिटी जो आईना हमारे पास है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव दैट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस आर लिमिटेड, सो यू कैन नॉट बाय ऑल द पब्लिक आईपी एड्रेस, और इतना कॉस्ट भी होगा। So basically, ये static knot is not, long-term survival solution. This is not long-term survival solution. इसको क्या होता है कि इसको करने से आपको एक तो बाई करना पड़ेगा, but this is not widely used. कभी कभी एक आध आईपी को मैप करना तो कर सकते हो, बट आपको बहुत सारा करना है तो ये नहीं रिकमेंडेड यूज करने के लिए, so not recommended to use. ठीक है, so इसको हम नहीं यूज करते हैं, ये हमारा रिकमेंडेड नहीं है, so इसको हम यूज नहीं करते हैं। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेट है डायनेमिक नेट। अब डायनेमिक नेट में क्या हुआ कि मान के चलो कि आपका जैसे 10 यूजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे 10 यूजर्स हैं, तो या 100 यूजर्स, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैं लिख दिया 192.168.10.10, राइट। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाक से, 11, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 16, 17, 18, 90। सो ये मान के चलो 10 यूजर्स हैं, ये लैन के सबनेट्स हैं आपके, लैन यूजर मशीन। अब ये स्टैटिक में तो 1 to 1 मैप करना पड़ा, डायनेमिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक पूल बना देते हैं, यहाँ पे एक पूल बना देते हैं, दैट इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस पूल, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सबनेट पूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक आईपी सबनेट पूल। अब ये पूल में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे यूजर आया तो इसमें मान लीजिए पूल में हमने डाल दिया 15 आईपी डाल दिया, जैसे या 123.10.10.1, ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया, या मैं इस तरीके से बना दिया पूल को कि 0/20 मान के चलो /28 का कर दिया मैंने, तो ये /28 का पूल हो गया। तो मतलब इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी आईपी हो जाएंगे, 14 आईपी एड्रेस हो जाएंगे। सो 14 आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। अब ये पूल में से जैसे जैसे यूजर आएगा, जैसे 1 आएगा तो एक पूल यहाँ से ले लेगा और ये बाहर चला जाएगा, दूसरा आएगा दूसरा ले लेगा चला जाएगा, तीसरा आएगा तीसरा ले लेगा चला जाएगा, चौथा आएगा चौथा ले लेगा, पांचवा, मतलब आपको 1 to 1 मैपिंग नहीं करना है। जैसे आओगे फ्री पूल में से जो आईपी होगा मिल जाएगा। तो अगर 14 यूजर आएंगे तो उनको 14 आईपी मिल जाएगी, लेकिन 15वां यूजर आएगा तो उसको आईपी नहीं मिलेगा, जब तक कोई रिलीज नहीं करता है। अगर किसी ने रिलीज कर दिया तो उसको मिल जाएगा। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है कि आपको मतलब कि 1 to 1 मैपिंग नहीं करना, डायनेमिक मैपिंग करना है, फिर भी आपको आईपी लेना पड़ेगा। तो ये भी एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आपको हमेशा पब्लिक आईपी एड्रेस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपको खरीदना ही पड़ेगा। सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। तो ये भी एक आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। सो डायनेमिक ऑप्शन है बट अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड। सो थर्ड वन इज द पैट। अब पैट में क्या होता है,
पैट में आपके कितने यूजर, आई डोंट केयर। पैट में मेरे पास कितने यूजर हैं आई डोंट केयर। मैं एक सिंगल आईपी एड्रेस लूंगा अपने आईएसपी से, जैसे मेरा आईएसपी कनेक्टेड है, मैं उससे एक आईपी एड्रेस ले लूंगा। जैसे मान के चलो ये आईपी एड्रेस यहाँ पे है, तो मान के चलो कि दिस इज वन आईपी एड्रेस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, कम ऑन। जैसे एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो मैं एक आईपी एड्रेस यहाँ पे ले लिया, जैसे उस आईपी एड्रेस का नाम है 123.10.10.1/24। अब इसी आईपी एड्रेस पे मेरे अगर 50,000 यूजर हैं, उन सबको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। मतलब अब देखो, पैट यूज करने का फायदा ये हुआ कि मुझे एडिशनल आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस लिया, मेरे पास 50,000, 10,000, 5,000 जितने यूजर हैं, सबको मैंने एक ही आईपी पे ट्रांसलेट करके बाहर कर दिया। मतलब कैसे, बट यूनिकनेस कैसे आया? तो होता क्या है कि आईपी के साथ एक पोर्ट नंबर हम एलोकेट कर देते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। तो मान के चलो कि 2, 3, 4, 5 एक पोर्ट हो गया। दूसरा यूजर आया तो उसके लिए आपने 2, 3, 4, 6 एलोकेट कर दिया। तीसरा आया 2, 3, 4, 7 कर दिया। ऐसे ही आप 2, 3, 4, 8 कर दिया। तो आप ऐसे ही 9, 10 करते जाओ। एक रैंडम पोर्ट, मतलब एक एलोकेटेड पोर्ट मिलते जाएगा हर यूजर्स को, और उसी पोर्ट पे बाइंडिंग बन जाएगी, जिससे आपको आईपी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड यू कैन डू ऑल नेट थ्रू द सिंगल आईपी एड्रेस, दैट इज नोन एज द पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो तीनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके हम लैब में करेंगे अभी, एंड विल टेस्ट कि कैसे हमारा नेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्टैटिक नेट होता है, कैसे हमारा डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और किस तरीके से हम पैट को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द स्टैटिक नेट। सो देखो स्टैटिक नेट में क्या है, जैसे ये आपका मान के चलो राउटर है, तो पहले प्रीरिक्विजिट क्या है कि इस पीसी को, मशीन को आईपी मिलना चाहिए। तो चलो आईपी देते हैं। आईपी कैसे देते हैं? तो ये मशीन को आईपी देने के लिए आईपी आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आईपी एंड 192.168.10.10/24। गेटवे भी देना था, मैं गेटवे देना भूल गया। सो लेट मी जस्ट गिव द गेटवे एज वेल। सो गेटवे होगा 192.168.10.1। ये गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। ये स्विच पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, सारे पोर्ट विलन 1 के हैं, तो ये स्विच पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ये भी पोर्ट विलन 1 का है, ये भी पोर्ट विलन 1 का है। तो बस इस पीसी में मैंने आईपी दे दिया, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे शो आईपी, तो यहाँ पे आपको आईपी देखो मिल गया। अब इस इंटरफेस पे मैंने ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है R1 पे। सो जस्ट टू सेव आवर टाइम्स, क्योंकि इतना तो आप लोगों को पता है। शो यहाँ पे मैं गया, एंड यू सी दैट दिस इज आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस। सो मैं इसको अगर पिंग करूंगा यहाँ से गेटवे को, तो गेटवे शुड बी रीचेबल। दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट। देखो ये पिंग हो रहा है, मतलब इस पीसी से मैं गेटवे तक रीच हो पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जिसका दूसरा इंटरफेस है, जो वैन का इंटरफेस है, उसको भी मैंने आईपी असाइन कर रखा है, ठीक है। ये R2 पे गया। R2 पे भी मैंने एक दो लूप बैक बना रखा है, और मैंने इस पे आईपी असाइन कर रखा है, ठीक है। सिंपल आईपी असाइनमेंट कर रखा है /24 का। बट इन दोनों के बीच में रिचेबिलिटी बनाने के लिए मैंने एक डिफॉल्ट राउट यहाँ से यहाँ की तरफ मार रखा है, और यहाँ से यहाँ की तरफ मार रखा है। चलो दिखा देता हूँ कैसे डिफॉल्ट राउट मारा हमने। तो शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट R2 पे R1 की तरफ मार रखा है, और मैं अगर R1 पे जाता हूँ तो शो आईपी राउट शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट मैंने यहाँ पर भी कर रखा है, ठीक है। सो ये बेसिक रिचेबिलिटी है। तब अगर R1 से अगर इस लूप बैक्स को पिंग करोगे, तो ये पिंग हो रहे होंगे। देखो यहाँ पे अगर R1 से पिंग करता हूँ लूप बैक्स को, तो ये पिंग हो रहे हैं 192 सॉरी 1.1.1 को, तो ये पिंग हो रहा है। अगर इस पीसी से भी पिंग करते हो लूप बैक को, तो देखो क्या स्टेटस आपको मिलता है, ये भी पिंग हो रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली हैपनिंग द नेट। ये सिमुलेशन है, तो एक्चुअल रियल सिनेरियो में पिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये नेट नहीं हो रहा अभी। ये नॉर्मल राउटिंग को यूज कर रहा है, तो इसको पता नहीं है कि प्राइवेट है पब्लिक है, तो इसलिए पिंग हो रहा है। बट ये नेट नहीं हो रहा, कुछ भी नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नॉर्मल अंडरले की तरह यहाँ से पैकेट आ रहा है, इसको डिफॉल्ट डॉट मिल जा रहा है, यहाँ से पिंग हो जा रहा है। बट दिस इज नॉट एक्चुअल थिंग्स। हमें नेट कराना है। नेट के थ्रू कैसे, मतलब हमें पैकेट को ट्रांसलेट करना है यहाँ पे। तो उसको कैसे करेंगे? सो अगर यहाँ पे मैं चलाता हूँ शो आईपी नेट, शो आईपी नेट, तो यहाँ पे नेट ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे कुछ भी आपको ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हमें अभी नेट ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले नेट ट्रांसलेशन करने के लिए आपका जो जो लोकल लैन का इंटरफेस होता है, उस पे आप एक कमांड चलाते हो। देखो क्या कमांड चलाते हैं, लैन पे एक कमांड चलाते हो जहां से आपका पैकेट लैन से इनिशिएट होता है। तो शोरन इंटरफेस इथरनेट 0/0, इस पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद इथरनेट 0/0 पे इस पे कमांड चलाते हो आईपी नेट इनसाइड। दिस इज द फर्स्ट कमांड यू हैव टू रन।
आईपी नेट इनसाइड, मतलब कि आपको लैन से ट्रैफिक आ रहा है, दैट्स डन। अब मैंने कर दिया, अब देखो यहाँ से आईपी नेट इनसाइड मैंने कर दिया, अभी मेरा पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मेरा ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मेरा अभी भी नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड को, इसके में 1 मिनट, क्या हुआ इसको, क्या हो गया, ये ठीक है, इस राउटर क्या हो गया, अच्छा चल गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, शो, यहाँ पे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अभी भी यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, बशर्ते आपको यहाँ से पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट देयर इज नो ट्रांसलेशन हैपनिंग। तो आपको इस कमांड से भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब जो हमारा, ये तो लैन का इंटरफेस को बता दिया, इस पे ये कमांड चलाना है। वैन के इंटरफेस पे क्या चलाना है, यहाँ भी आपको नेट की कमांड चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाओ इस इंटरफेस पे, यहाँ पे जाने के बाद आपको डू शो रन इंटरफेस इथरनेट 0x1 करो, इस पे आपको चलाना है इंटरफेस इथरनेट 0x1 आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है, ये कमांड चलानी है आपको। तो आपने इस पे इनसाइड, इस पे आउटसाइड, आपने कमांड चलाया, अभी भी आप पिंग कर रहे हो, आपका यहाँ से पिंग हो रहा है, बट डू हैव एनी नेट ट्रांसलेशन, द आंसर इज नो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो सिंपल बेसिक कमांड है, चाहे डायनेमिक नेट करो, स्टैटिक नेट करो या पैट करो, ये कमांड आपको देना ही देना है। जो आपका वैन इंटरफेस है पब्लिक का, वो उस पे आईपी नेट आउटसाइड, और जो लैन इंटरफेस है उस पे आईपी नेट इनसाइड, दिस इज द प्री रिक्विजिट, मैंडेटरी, आपको देना ही देना, चाहे आप नेट करो, पैट करो, या आप स्टैटिक या डायनेमिक दोनों नेट में से जो भी करना चाहो। अब करना क्या है, अब इसको कैसे करेगा, कैसे काम, तो देखो, अब स्टैटिक नेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जैसे एक हमारे पास एक आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, अब इसको मुझे ट्रांसलेट करना है किसी दूसरे पब्लिक आईपी एड्रेस पे। तो हो सकता है कि मैं या तो वैन का एक ही आईपी एड्रेस, तो वैन का खुद का आईपी एड्रेस ले लूं, या इस सबनेट का कोई भी एक आईपी ले सकता हूं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं इसी को लूं, कोई भी अलग आईपी ले सकता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे गया और देखो कैसे मैपिंग होती है, तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा आईपी नेट, राइट, इनसाइड, और इनसाइड का जो सोर्स एड्रेस आपका होगा, सोर्स आपका होगा, और यहाँ पे स्टैटिक नेट के लिए आपको यहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा कि आप स्टैटिक नेट कर रहे हो, सोर्स नेट कर रहे हो स्टैटिक। और इसमें सोर्स एड्रेस क्या है आपका, सोर्स एड्रेस जो है आपका यहाँ पे है 192.168 10.10, राइट, और आपका बेसिकली जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जिस पे आपको जाना है वो तो जाओगे ही, बट किस एड्रेस पे आपको इसको नैट करना है, किस एड्रेस पे इसको, मतलब पब्लिक एड्रेस पे इसको नैट करना है। तो हम इसको नैट करना चाहते हैं जो हमारा ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस है उस पे, तो मान के चलो कि 123.10.10.1 पे जो हमने यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने इस पे ही, इस पे नैट कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो मेरा नैट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। दिस इज माई नैट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। और एक सेकेंड मैं आप लोग को एक दो चीजें और साथ में बताते चलूंगा जो आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ कुछ इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको देखना है। तो जैसे यहाँ पे क्लाइंट से एड्रेस आया, तो कैसे कैसे नेट का हमारे पास इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम उसको भी समझेंगे। तो अभी देखो, अभी आपका सोर्स यहाँ से आया, इस पर्टिकुलर पीसी से डेस्टिनेशन यहाँ जाना है, तो आपको आउटसाइड पे इस एड्रेस पे जो भी हमारा वैन इंटरफेस उस पर हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले समझो, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारा नेट हो गया। अब यहाँ से पीसी से इसको पिंग करो, जस्ट डू द पिंग, -T लगा दो यहाँ पे, ठीक है, पिंग हो रहा है, बट अब क्या हमारा जो ट्रैफिक है ट्रांसलेट हो रहा है, तो यहाँ पे कमांड चलाओ शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन होने लगा, योर ट्रांसलेशन इज स्टार्ट हैपनिंग, पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो आपका पैकेट पहले आ रहा था 192.168 से आ रहा था और सीधा डेस्टिनेशन पे चला जा रहा था, बट नाउ आपके पास एक इनसाइड ग्लोबल का टेबल बन गया,
इनसाइड लोकल का टेबल बन गया, एक आउटसाइड लोकल का बन गया और आउटसाइड ग्लोबल का बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो एक एक करके पहले समझो आप लोग। इनसाइड ग्लोबल का मतलब क्या होता है? इनसाइड ग्लोबल एड्रेस का मतलब ये होता है कि वो एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आपका वो एड्रेस, देखो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इनसाइड ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आपका वो वाला एड्रेस जो बेसिकली आपके लिए एक तरह से वैन इंटरफेस या जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस पे जिसको आप ट्रांसलेट करते हो, जिस भी आईपी एड्रेस पे आप ट्रांसलेट करते हो वो आपका इनसाइड ग्लोबल होता है। तो देखो हमारे लिए इनसाइड, हमने इसी आईपी पे ट्रांसलेट किया और हमारा आईपी एड्रेस कहाँ पे है, ये वाला आईपी एड्रेस। सो दिस इज द इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल का मतलब एक्चुअल पीसी का आईपी एड्रेस, प्राइवेट रेंज का आईपी एड्रेस। इनसाइड ग्लोबल का, लोकल का मतलब कि आपका पीसी का आईपी एड्रेस। आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल का मतलब क्या होता है, ये देखो, आउटसाइड लोकल इज अ मीनिंगलेस, इट्स अ मीनिंगलेस, आप कहीं भी इसका रिलेवेंट नहीं पाओगे। बट आउटसाइड ग्लोबल का मतलब होता है कि एक्चुअल आईपी एड्रेस which you are going to reach destination। तो हमेशा आपका आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, बट एक्चुअली आउटसाइड लोकल का कोई रेलिवेंस नहीं होता है, जो हमने आज तक देखा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू। अगर आप गूगल पे जाकर करोगे, आप यहाँ पे जाके गूगल करते हो आउटसाइड लोकल वर्सेस आउटसाइड ग्लोबल, क्या हमारे पास रेंज है यहाँ पे, आउटसाइड लोकल वर्सेस आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल वर्सेस आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। इसको समझने की कोशिश करोगे तो आउटसाइड लोकल एड्रेस, द आईपी एड्रेस एंड आउटसाइड होस्ट, इट्स अपीयर इन द इनसाइड नेटवर्क, नॉट नेसेसरली legitimate address, it allowed from the address space or audible inside outside global address, the IP address assigned to host outside network or the server owner। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्चुअली क्या है कि ये कोई लेजिटिमेट, नॉट नेसेसरी लेजिटिमेट एड्रेस, ये कोई लेजिटिमेट एड्रेस नहीं हो सकता है, बट समटाइम्स हमारा जो आउटसाइड का ऑनर का एड्रेस होता है वही यूज होता है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है। इफ यू वांट टू डू मोर स्टडी, आप इसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस आउटसाइड होस्ट इज अपीयर इनसाइड नेटवर्क, नॉट नेसेसरी ए लेजिटिमेट एड्रेस, कोई जरूरत नहीं है कि लेजिटिमेट एड्रेस है, इट्स एलोकेटेड फ्रॉम द एड्रेस स्पेस राउटेबल ऑन इनसाइड। तो इनसाइड का क्या हमारा एड्रेस है, इनसाइड का हमारा एड्रेस बेसिकली यहाँ पे जो बोल रहा है ये तो हमारे इनसाइड ग्लोबल है, इनसाइड लोकल है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बट ऑटोमेटिक एड्रेस वही उठाता है जो आपका आउटसाइड ग्लोबल होता है। लेकिन आउटसाइड ग्लोबल इज द एक्चुअल एड्रेस जो आपका बेसिकली असाइन होता है, जो आपका आपका एक्चुअल सर्वर के लिए होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट मोर इंपोर्टेंट टू नो अबाउट द आउटसाइड लोकल, बस आपको इतना पता है कि आउटसाइड लोकल एंड ग्लोबल सेम होता है, बट ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका नेट ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, देखो जितने पैकेट आ रहे हैं, इट्स जस्ट क्रिएटिंग द नेट ट्रांसलेशन टेबल, एंड एक्चुअली आपका पैकेट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन इंटरफेस विच इज कमिंग फ्रॉम द लैन टू द वैन वाया द स्टैटिक लिंक। इस तरह से बहुत सारे मशीनें आएंगे तो एक एक करके ट्रांसलेट होते जाएंगे। दिस इज योर स्टैटिक नेट, ठीक है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, रुक जाओ। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, एंड अब इसका डायनेमिक नेट आप समझो कैसे होता है। शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट, सॉरी नेट, इस पे नहीं होगा ना, R1 पे होगा, तो शो रन नेट। सो इसको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग में गया, नो कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर इसको हटा दिया। सो ये बोल रहा है कि आपकी एंट्रीज उसको रिमूव कर दो, मैंने कर दिया रिमूव, नहीं तो हटता नहीं, ये हट गया। तो देखो ये कमांड तो मैंडेटरी है, आपको स्टैटिक डायनेमिक पैड कुछ भी यूज करो, इट इज मैंडेटरी। अब मुझे डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करोगे? सो डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक पूल एड्रेस बनाना पड़ेगा कि आपके उस पूल में से आईपी एलोकेट होगा। सो आपको डायनेमिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर हो, ये दोनों एड्रेस तो आपको कॉन्फ़िगर करना ही करना है। अब वो करने के लिए आपको एक्सेस लिस्ट एक बनाना पड़ेगा, उस एक्सेस लिस्ट के अंदर आपको कुछ एड्रेस को अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड एक्शन कुछ भी बना लो, तो वैसे जस्ट 10 बना लेता हूँ एक्सेस लिस्ट, ठीक है। परमिट मैं कर देता हूँ, किस एड्रेस को परमिट करना है, मुझे इस एड्रेस स्पेस को परमिट करना 192.168.10.0, और इसका वाइल्ड का मास हो जाएगा 255 255 255, सॉरी इसका 0.0.0 255 ये होगा ना इसका वाइल्ड कार्ड मास्टर, ठीक है। सही, एक मेरा एक एक्सेस लिस्ट यहाँ हो गया, राइट, क्योंकि /24 का है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है वो। तो मेरे पास ये हो गया, ये मेरा एक
एक्सेस लिस्ट बना के इसको मैंने परमिट कर दिया। अब परमिट करने के बाद अब करना क्या आपको कि आपको एक पूल एड्रेस बनाना है कि अगर यहाँ से कोई भी अगर यूजर आता है, सो यहाँ से पीछे से कोई भी यूजर आता है तो उसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलना चाहिए एक हमारे पूल से। सो वो पूल में कुछ एड्रेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो आईपी नेट, इसको पूल लिखना पड़ेगा, CCNP इनकोर लैब कर देता हूँ, ये पूल का नाम हमारा हो गया। और इसमें एड्रेस डाल देता हूँ कि मेरा एड्रेस होगा ये पूल का ये वाला, जैसे 123.10.10.0। और नेट मास्क इसको कर देते हैं, इसको ये मेरा हो गया एंड आईपी एड्रेस, इसमें हम डाल देते हैं जैसे मान के चलो कि यहाँ से 10 से लेकर मैं डाल देता हूँ इसको 123 से 10.10.100 तक, ठीक है। और इसका नेट मास्क हमारा /24 का डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये पूल बन गया। देखो दो चीजें मैंने किया, एक बार दोबारा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सेक्शन नेट के अंदर एक तो ये बना दिया और एक एक्सेस लिस्ट। सो मैंने एक ये दोनों कमांड तो पहले इनसाइड आउटसाइड पे चलेगी। मैंने एक्सेस लिस्ट बनाया, उस एक्सेस लिस्ट में बोला कि कोई भी लैन सबनेट आया उसको परमिट कर दो। ये बस एक स्टेटमेंट है, अभी तक इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। एक मैंने पूल बनाया, उस पूल में मैंने बोला कि ये पूल का नाम है CCNP इनकोर लैब। इस पूल के अंदर इस रेंज में से आपको पब्लिक आईपी एड्रेस रिलीज करनी है। अब इसको यूज कैसे करेंगे देखो। अब इसको यूज करने के लिए आपको ये पूल को और एक्सेस लिस्ट को आपस में क्लब करना पड़ेगा। तो कैसे क्लब होगा, तो आईपी नेट इनसाइड और यहाँ पे सोर्स करना है। सोर्स के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखना है, यहाँ पे सोर्स लिस्ट यूज करना। लिस्ट मतलब एक्सेस लिस्ट आपको कॉल करना, और एक्सेस लिस्ट का नाम क्या है 10। तो 10 यहाँ यूज करना है। और यहाँ पे पूल करना है कि किस पूल पे इसको ट्रांसलेट करना है, तो उस पूल का नाम देना है, जो पूल का हमारा नाम है CCNP इनकोर लैब। सो दिस इज योर पूल। सो ये आपका हो गया और यहाँ पे आप कर दो ओके। ये बन के आपका रेडी हो गया। सो देखो फाइनली आपका क्या बना, शो रन सेक्शन नेट। नेट में आपकी ये कमांड हो गई, और एक एक एक्सेस लिस्ट अगर देखते हो आप, सेक्शन एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट में आपकी ये कमांड हो गई। सो आपने किया क्या कि एक्सेस लिस्ट में बोला कि आपको इस नेटवर्क को सिर्फ परमिट करना है, और उसी नेटवर्क में मतलब ये सोर्स बन गया आपका, इसी सोर्स से ट्रैफिक आएगा। इसमें जितने अगर 5 सबनेट होते हैं आपके लाइन के, तो पांचों को कॉल कर देते, तो पांचों के लिए ट्रांसलेशन होता है। लेकिन हमने एक डाला है तो सिर्फ एक ही होता है। अगर आपके 5 लैन सबनेट हैं, 10 लैन सबनेट है, तो उनको सारे को डाल सकते हो आप। एंड देन यू जस्ट ट्रांसलेटिंग ओवर द पूल जो आपको इस रेंज से आईपी मिलेगा। तो देखो अब क्या ट्रांसलेशन हो रहा है मेरा। तो मैं पिंग करता हूँ दोबारा से, ये मेरे को फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ बट यहाँ पे मेरा होने लगा पिंग। सो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, सॉरी इस पे मैं गलत जगह देख रहा हूँ, मुझे R1 पे देखना है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखो अब ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आईपी किस आईपी पे ट्रांसलेट हो रहा है। देखो यहाँ पे जो पहली आईपी है वो ट्रांसलेट हो रही है, वो हो रहा है 123.10.10 के ऊपर हो रहा है। आपका जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो आपका 10.10 पे हो रहा है, ना कि आपका 1 पे हो रहा है, क्योंकि आपका पूल ही आपने डिफाइन किया था 10 के लिए। तो हमारी पूल के हिसाब से श्योरेंस सेक्शन नेट जो हमने किया था वो 10 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर इसको 11 कर दूंगा तो 11 होगा। दूसरा आईपी आएगा, किसी अगर इस पीसी को मैं जाकर दूसरा आईपी दे दूंगा, या मान के चलो कि कुछ यहाँ से मैं दूसरे, या मान के चलो इस राउटर से पिंग करता हूँ, सोर्स लगा के देखो यहीं से पिंग करता हूँ पिंग, लेकिन यहाँ से पिंग करूंगा तो नहीं होगा। एक काम करता हूँ, स्विच पे जाता हूँ, रुक जाओ, स्विच पे एक विलन बना लेता हूँ 1। यहाँ पे config t इंटरफेस विलन 1 आईपी एड्रेस 192.168.10 डॉट, इस पे मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। अब इस पे मैं गया यहाँ से पिंग करता हूँ 1 डॉट या 8.8 को पिंग करता हूँ, हो रहा है? नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आईपी राउट नहीं है, ठीक है। एक राउट भी डाल देते हैं इस पे, रुक जाओ। गेटवे यहाँ पे नहीं है, सो आईपी राउट 0.0.0.0.0.0.0 192.168.10.1। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। पिंग हो रहा है, हो जा हो जा, ओके।
ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं गया एंड इसको रिपीट में लगा देता हूँ, मान के चलो कि 2000 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे लगाया, हो भी गया, क्या बहुत जल्दी हो गया, 1 मिनट। सो यहाँ पे नया ट्रांसलेशन देखो आप, देखो 8 के लिए हमारे पास है कुछ नया ट्रांसलेशन, देखो यहाँ पे आ गया। किस आईपी पे हुआ है देखो ट्रांसलेशन, 11 पे हुआ, अगले आईपी एड्रेस पे हो गया। अगर फिर से मैं चेंज करूंगा तो, अगर आईपी चेंज करूंगा तो किसी दूसरे पे होगा वो। तो ये कीप चेंजिंग, अपने आप उस पूल में से आईपी एड्रेस वो उठाते रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज गोइंग टू हैपन डायनेमिकली, और इसको कोड भी अपने आप मिलता रहेगा। दिस इज योर डायनेमिक नेट, ठीक है। सो डायनेमिक नेट में आपको पूल बनाते हो, पूल के हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट करते हो। अब थर्ड वन बचता है हमारे पास पैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैट। अब पैट के अंदर क्या होता है कि आपका सब कुछ सेम रहेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। जो यहाँ पे नेट की कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये ऑल आर गोइंग टू बी सेम। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया शो रन सेक्शन नेट। तो इस नेट में से आपको करना क्या है कि, एक सेकेंड पहले बंद करो। इस नेट में से आपको पूल को हटाना है, क्योंकि पूल आपका तब यूज होता है कि जब आप यहाँ पे वो करते हो, क्या करते हो, जब आपको डायनेमिक नेट करना था। मैं कर लिया, अब टेंशन खत्म हो गया। सो पूल इन यूज, सो यहाँ पे करना पड़ेगा क्लियर आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। इसको जब तक क्लियर नहीं करोगे हटेगा नहीं है। तो config t, अच्छा पहले मैं इसको हटाता हूँ, आईपी नेट इनसाइड को हटाता हूँ। जब ये हटाएंगे तो हटेगा वो, ठीक है। पहले ये हटाया मैंने, अब इसको हटा दिया। तो अभी फिर हमारे पास बिल्कुल फ्रेश बॉक्स हो गया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सिंपली अगर आप नेट की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इस नेट में सिर्फ इनसाइड एंड आउटसाइड हो गया। अब इसमें पैट कॉन्फ़िगरेशन करना आपको, जब पैट कॉन्फ़िगरेशन करना तो कैसे करोगे आप कॉन्फ़िगरेशन पैट का। सो पैट में फिर से आप क्या करोगे, एक्सेस लिस्ट बनाओगे। यहाँ पे उस एक्सेस लिस्ट में आप अपने सोर्स सबनेट को मैच करोगे। एक्सेस लिस्ट 10 यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉमिट जो आपका वही लैन का सबनेट है 10.0, इसका जो वाइल्ड का मास है इसको डाल दो आप, खत्म। तो ये आपका पॉमिट हो गया। इस पर लॉग लगाना चाहो तो लॉग भी लगा लो, ताकि कुछ इस पे हिट करेगा तो बताएगा। ये हो गया आपका, एक एक्सरसाइज बना दिया। अब सिंपली करना क्या होता है कि आईपी नेट आपने डाल रखा है, पैड डाल रखा है यहाँ पे, नेट इनसाइड और आउटसाइड। पैड के लिए सिंपल से कमांड यूज करना पड़ता है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। ये कमांड तो सब जगह कॉमन होगा, यहाँ लिस्ट भी कॉमन होगा, जिससे डायनेमिक की तरह लिस्ट का नाम भी कॉमन होगा। बट इसके बाद आपका आता है इंटरफेस। जो भी आपका पब्लिक इंटरफेस होगा, आपको कोई पूल बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई 1 to 1 मैपिंग करने की जरूरत है। सिंपली आप इंटरफेस लिखो इथरनेट 0/1, और इस पे एक कमांड चला दो ओवरलोड। जैसे ही ओवरलोड कमांड चलाओगे, दैट इज बिकम योर पैट। कहने का मतलब कि कोई भी यूजर अगर इस सबनेट से आता है पीछे से, इस सबनेट से, सिंपली उसको इस इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस होगा उस पे वो ट्रांसलेट कर देगा एज ए पैट, डायनेमिकली उसको पैट एड्रेस मिल जाएगा। अब देखो कैसे होता है। सो मैं इसको यहाँ पे कर दिया, करने के बाद ये मेरा नेट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसको राइट कर दो। राइट करने के बाद आप आगे क्या आएगा कि जैसे ही आपने इसको राइट किया आपका पैट ओके हो गया। अब यहाँ से पिंग करना स्टार्ट करो। सो यहाँ से पिंग करोगे, पिंग हो रहा है, एंड जस्ट गो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? शो रन सेक्शन नेट 0/1 ठीक तो है, क्या दिक्कत क्या है? Just ping source list 10 show IP access list 10, ठीक है। मैच भी इस पे आ रहे हैं, राइट। शो IP नेट ट्रांसलेशन, सही तो है, क्या दिक्कत क्या है? फिर तो आनी चाहिए यहाँ पे शो रन सेक्शन नेट IP नेट
इनसाइड राइट सोर्स लिस्ट, ठीक है। इंटरफेस इथरनेट 0/1, ये भी ठीक है। शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/1, आईपी नेट आउटसाइड ओवरलोड। तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? शो आईपी एक्सेस लिस्ट 10, क्यों ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है? So let me just try to configure access list 10 192 168 10.0. Sorry, permit. Let make any, okay. Let me try one more time. SQL तो गड़बड़ नहीं कर रहा। Let me just use 8.8.8 -t, पिंग हो रहा है। Show IP NAT translation. Wow, क्यों नहीं चल रहा है राउटर? Let me just restart the router, ठीक है। मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, just let me stop it. कॉन्फ़िगरेशन सही है, शुड वर्क, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने का। बट लेट मी जस्ट ट्राई टू डू फ्रॉम स्क्रैच। एक छोटा क्वेश्चन सर, हाँ बताइए। अगर इसमें HSRP रनिंग हो रहा है तो वही इसमें जो नैट कर रहे हैं उसमें जो वर्चुअल आईपी वही देना है या कैसे होता है इसमें? और HSRP रन करो तो नेट करने के लिए तो आपको वैन का आईपी होता है। वैन में वर्चुअल आपकी HSRP नहीं चलती, लैन में चलती है हमेशा HSRP। तो आपको वैन का आईपी एड्रेस सेम रहेगा। वैन में HSRP नहीं चलाते हो आप, हमेशा लैन में चलाते हो आप HSRP ऑलवेज रन ऑन द लैन, नॉट वैन। नहीं ओके, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? नहीं स्टिल कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गए? देखो HSRP हमेशा लैन में चलती है, तो लैन पे आपका HSRP चलता है। जैसे यहाँ पे लैन है, दो दो अलग अलग जैसे आपके स्विचेस से कनेक्टेड है, तो इसके बीच में HSRP चला सकते हैं। दो राउटर हैं यहाँ पे, इसे स्विच कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में आप HSRP चला सकते हो। ये दोनों ISP से कनेक्टेड है, तो वैन में HSRP नहीं चलता कभी भी, लैन में चलाते हैं। अच्छा, तो लैन से जब कनेक्शन आएगा तो एक्चुअल जो इंटरफेस होगा इस पे आपको IP नेट से नेट करना पड़ेगा, आउट इस पे करना पड़ेगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओके। show run pipe include net. Let me try one more time. Configuration तो सही है, but I don't know क्यों show IP net translation. Let me configure one more time, ठीक है। इसको मैं configure करता हूँ शुरू से। Let me just do that. So show run section net. So मैं पहले इसको हटाता हूँ, no net. Just remove that. Do show run section access list. So no, यहाँ पे जाकर मैंने कर दिया access list no, ठीक है। Let me stop it. Right, इतना कुछ है नहीं, but पता नहीं क्यों ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। Show run interface Ethernet 0/0, IP NAT inside तो रहेगा ही रहेगा। Show run interface Ethernet 0/1, इस पे भी IP outside रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। और सर ये वर्चुअल रीअसेंबली के बारे में जानना था, ये कैसे आ जाता है? वर्चुअल रीअसेंबली एक तरह से डिफॉल्ट कमांड होता है जो इंटरफेस पे रहता है, ठीक है। जिसका एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका जिस तरह का जो एड्रेसेस होता है ना, जहाँ पे आप जैसे आपका किसी तरह का कोई अटैक आता है, तो उसको उस पैकेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, सो बेसिकली इस वर्चुअल रीअसेंबली का काम होता है कि कोई अगर लार्जेस्ट पैकेट आता है, जैसे कि जैसे 1480 का पैकेट है या 1580 का पैकेट है, तो अगर ये डिसेबल रहेगा तो बेसिकली क्या होगा कि वो फ्रेगमेंटेशन होते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। एग्जैक्ट प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, बट ये समहाउ रिलेटेड होता है, जैसे MTU साइज से रिलेटेड होता है। तो जहां भी आपका बट हाँ हम बताइए। इसे एक्सप्लिसिटली
मतलब इनेबल तो नहीं करते ना, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अपने आप ही होता है, इसको आप डिसेबल कर सकते हो अगर चाहो तो। इसको आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। नो, अपने आप ही होता है ये, बट ये अपने आप ही बेसिकली जस्ट फॉर द कि किसी तरह का कोई फ्रेगमेंट अटैक्स होते हैं, ठीक है, वो उस अटैक्स में जो साइज और पैकेट्स होते हैं उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करके कितना एम्प्टी साइज उसको लेना है देना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो आप इसको बेसिकली डिसेबल कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे VRF फीचर डिसेबल, ये VRF के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। व्हेन VRF इनेबल मैनुअली ऑन द इंटरफेस, ये आपको दिखाएगा, कुछ आपको लगाना पड़ता है। लीव इट फॉर टाइम बिंग एज इट इज, इससे कोई फर्क नहीं है हमारा। बट हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो हमें डायनेमिक नेट करना है, पैड करना है, तो उसको हमें समझना था, राइट। सो हम बात कर रहे थे कि हमें पहले एक एक्सेस लिस्ट बनानी है यहाँ पे, जो लेट मी जस्ट एक्सेस लिस्ट 10, और इसके अंदर कॉमिट स्टेटमेंट डालनी है, और इसमें अंदर हमें डालना है कि हमारा जो सबनेट है, जो हमारे पास सबनेट है 192.168.10.0, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 0.0.0/25 ये हमने डाल दिया। तो ये हमारे ये एंट्रीज हो गई, राइट। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डालनी है जो हमारे पास है IP NAT, राइट, इनसाइड सोर्स। सोर्स के बाद हमें लिस्ट डालना है, लिस्ट में हमें वो ACL का जो एक्चुअल नंबर है वो डालना है मुझे 10, और इसको हमें इंटरफेस जो हमारा है दैट इज ईथरनेट 0/1, यही इंटरफेस है, इसके ऊपर ओवरलोड कर देना हमें। सो लेट मी जस्ट डू ओवरलोड, ये हमने कर दिया। सिर्फ एक ही लाइन कमांड है, अगर इसके अलावा कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं है इसको नैट करने के लिए। बट लेट मी सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो वी हैव टू चेक डॉक्यूमेंटेशन, क्यों नहीं कर रहा है। डायरेक्टली करना चाहिए इसको, शो IP नेट ट्रांसलेशन, देखो कर गया। अब पता नहीं क्या दिक्कत थी, भगवान जाने, बट इसलिए सेम कमांड था, कुछ नहीं, यहाँ पे अभी चल गया। कई बार ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आते हैं राउटर्स में, तो थोड़ा एक आध बार आप लोग को रिस्टार्ट करके देख लेना है। और देखो अपने आप ही ट्रांसलेशन कर रहा है। अब कोई दूसरा पैकेट अगर मैं स्विच से इनिशिएट करता हूँ फिर से, तो अगर मैं यहाँ से पिंग करना स्टार्ट करता हूँ, राइट, तो देखो यहाँ पे पिंग 1.1.1.1 रिपीट, मैं अगर बहुत लंबा डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो पिंग हो रहा है। और यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन देखोगे तो देखो अपने आप ही ये एड्रेस सेम है, एड्रेस आपका सेम है, लेकिन पोर्ट नंबर चेंज हो जा रहा है। देखो पोर्ट नंबर रैंडमली ये अपने आप को उठा ले रहा है पैट में। तो आपको पोर्ट, आपका IP सेम है, दो दो अलग अलग मशीन से आप कर रहे हो, बट योर पोर्ट्स आर गेटिंग चेंज्ड। डिफरेंट डिफरेंट फ्लो के लिए डिफरेंट पोर्ट्स एलोकेट, रैंडमली ये एलोकेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रेंज पोर्ट होता है जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारे तरह का ट्रांसलेशन हो जाएंगे जितने भी यूजर होते हैं। सो दिस इज द पैट। सो पैट में बेसिकली आपके पास फ्रीडम होता है कि आप एक ही IP एड्रेस पे आप मल्टीपल्स यूजर्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और इजिली आप उसको बिना किसी एडिशनल बाइंग द पब्लिक IP एड्रेस उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब आप लोग बताओ कोई क्वेश्चन है तो, नैट पैट के अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो क्या होता है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया नैट को, पैट को, स्टैटिक डायनामिक का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, आउटसाइड लोकल का मतलब समझ लिया, आउटसाइड ग्लोबल का मतलब समझ लिया, इनसाइड लोकल का मतलब समझ लिया, इनसाइड ग्लोबल का मतलब। इतना अगर आपको आता है नेट के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना है। दैट्स एनफ फॉर यू ऑल, ठीक है। वन क्वेश्चन, अगर इसमें दो राउटर है तो सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा? दो राउटर रहते तो समझा नहीं मैं। अगर दो राउटर, दो WAN कनेक्शन है तो क्या हाँ, दो दोनों वैन राउटर का में तो फिर हाँ दोनों पे आपको फिर सेपरेट करना पड़ेगा ना। जैसे आपके बोर्ड की ये राउटर, राइट, दोनों ऐसे जी। कनेक्टेड हैं तो दोनों पे आपको नेट करना पड़ेगा। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, दो राउटर ही रहते हैं, दो रहेंगे या तीन रहेंगे, दो ही रहते हैं, तीन तो नहीं रहते हैं। बट अगर टर्सरी कनेक्शन है तो भी आपको नेट करना पड़ेगा। अगर ये फेल होगा तो आपका कनेक्शन इस पर शिफ्ट होगा ना, तो ये भी तो नेट करना चाहिए। अगर ये डाउन होगा तो कनेक्शन आपके यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसमें भी नेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ कि आप लोग को प्रिसाइज